गौरी कहाँ जा रही हो तुम? गौरी सुनो, गौरी सुनो ना मेरी बात। मिस्टर ईशान, मैं आपको देख नहीं पाई, मैं देख नहीं। हाँ, मैं भी पहनूंगी। अरे वाह, ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो सब अंधेरा हो गया। हाँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ हो आप डॉक्टर साहब? कहाँ गए? अरे वाह, उजाला हो गया। कितना उजाला है, कितनी रोशनी है यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गौरी ये सब क्या कर रही है और क्यों कर रही है ये सब? बोला दीदी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे गौरी, आज ना हम सब लोग मिलके नाचेंगे। अरे नहीं, गौरी जो कर रही है ना, उस पर हंसते हंसते पेट दर्द हो रहा है। आज हम सब मिलके नाचेंगे। नहीं, सब मिलके नहीं, तुम ही नाचो, तुम करो। नहीं, मैं नहीं, सब मिलके नाचेंगे। अरे छोटी चाची जी, इधर आइए ना, इधर आइए। आज ना हम सब मिलके बहुत नाचेंगे। ये लड़की कौन है? इसका दिमाग खराब है क्या? ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही है? पागल नहीं है, बिल्कुल पागल नहीं है। असल में शराब पी है ना, बहुत पी है और अब नशा हो गया है, बस और क्या। क्या बोल रही हैं? घर की बहू ने शराब पी है? नहीं, कहना पड़ेगा, मॉडर्न लेडी। हाँ, बहुत मॉडर्न है। गौरी अरे, मुक्ता छोड़ो उसे। अरे रुकिए ना, ये नाचना चाहती है, रुकिए। रुकिए। गौरी तुम चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। नहीं गौरी, गौरी मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कमरे में लेके चल रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, समझी? नहीं, रुकिए। ये मुझे दो। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बोलो। वो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और सुनिए ना, आप ना बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। आई लव यू डॉक्टर साहब, आई लव यू। और यू वेरी गुड डॉक्टर मुझे साहब, समझ में आ रहा है। मैं जा रही हूँ डॉक्टर साहब, ठीक है? आप रहने दीजिए। अरे गौरी, उठो। अरे मैं चली जाऊंगी, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। गौरी को क्या हो गया? नशा कर लिया है क्या? दरअसल यहाँ शायद हार्ड ड्रिंक भी रखा था, वो समझ नहीं पाई और पी ली। कोई बात नहीं। ओके। सच में गौरी ने जो किया, शी इज फन। बाय। ओके। अच्छा हुआ ऊपर चली गई, दिमाग खराब करके रख दिया था। डॉक्टर साहब, ये तो गौरी की आवाज थी ना? मैं देखता हूँ। लगता है आज ईशान को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। गौरी,
कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। पता है मैं आपके बारे में बहुत सोचती हूँ डॉक्टर साहब। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। I love you डॉक्टर साहब। अच्छा, अरे गौरी गौरी धीरे से, नीचे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे चिल्लाओ मत। नहीं, I love you डॉक्टर। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। सबको बताने की क्या जरूरत, मैं तो यही हूँ ना। आज तो मैं सभी को बता दूंगी कि I love you डॉक्टर साहब। गौरी इधर शांत हो जाओ गौरी, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज। मैं तो कह रही हूँ कि मैं सभी को बता दूंगी कि I love you। चुप, और कुछ नहीं बोलोगी तुम। सत्यानाश, जिसका डर था मुझे वही हो रहा है। क्या करूं अब, क्या करूं? उनको रोक दूं, लेकिन कैसे रोकूंगा? गौरी की जो हालत देखी है, अगर वो चिल्लाई तो नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। ये मैं नहीं होने दूंगा, किसी हाल में नहीं होने दूंगा मैं। रुकिए तो मैं देख कर आती हूँ, हटिए। नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो। आज कोई कहीं नहीं जाएगा, आज सिर्फ I love you डॉक्टर साहब। आज जरूर देवी माँ का घूंघट पूरा फट चुका होगा। उफ, अब क्या करूं? गौरी, जिंदगी में आज पहली बार तुमने बेहतरीन काम किया है। आज लग रहा है कि तुम सच में बड़ी हो गई हो। हाँ
वो तो है, गौरी अब बच्ची नहीं है। मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, बहुत बड़ी हो गई हूँ। गौरी I love you, डॉक्टर साहब। I love you. I love you, डॉक्टर साहब। I love you. I love you, डॉक्टर साहब। पागल कहीं की। फिर से मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा दिनों तक ऐसे उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। क्या करूं? उन दोनों के बीच दूरियां पैदा करनी पड़ेगी। जय मां, जय मां, जय मां। बहुत अन्याय किया है और मत करो। मैं आपको सतर्क कर रही हूँ। इसके बाद जो भी अन्याय करेंगे सब आपके पास वापस आ जाएंगे। सावधान। ये क्या? ये मैंने कब पहन लिया? कल रात में? ये तो मैं तो पार्टी में थी उस वक्त, तो फिर यहाँ पर कैसे आ गई? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैंने कब पहन लिया, कब और क्यों पहन लिया मैंने ये। क्या? ये लो, ये नींबू पानी पी लो। हाँ, एक बात बताइए, कल रात में क्या मैंने कुछ उल्टा सीधा किया है? क्या मैंने कुछ गलत काम किया है? बोलिए ना। तुम चुपचाप इसे पियो पहले। मैं पी लूंगी, आप पहले बताइए। मैं क्या बोलूं गौरी? हाँ, बोलने लायक कुछ बचा भी है? कल जो तुमने किया है, मुझे तो अपनी जबान से बोलने में शर्म आ रही है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या कर दिया मैंने? बताता हूँ, रुको। बताइए ना, बताइए पकड़ो ना। इसे, पकड़ो इसे। मुझे बहुत चिंता हो रही है डॉक्टर साहब, बताइए ना मुझे। बता रहा हूँ ना गौरी, पहले ये दवा लो। अब बताइए, कोई बहुत गलत काम कर दिया मैंने, है ना? ओ डॉक्टर साहब, मुझे आप माफ कर दीजिए ना। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही थी, और अभी मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। अब क्या बताऊं मैं गौरी तुम्हें, कल तुमने जो भी किया है, इतने सारे गेस्ट, इतने सारे लोग, घर में पिताजी, चाचा जी, छोटे दादा, सबके सामने। सबके सामने क्या किया है मैंने, बताइए। सुनोगी? सबसे पहले
तुमने रैंप पे जाके जो खेल दिखाया ना, उससे लगभग घर वालों को हार्ट अटैक ही आने वाला था। उसके बाद तुम्हारा डांस, तुमने जिस तरह से डांस किया ना, लगभग सारे मेहमान भागने ही वाले थे। ची 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 ची, ये क्या कर दिया मैंने? और उसके बाद कमरे में आने के बाद जो किया, मैं अपनी जबान से नहीं बोल पा रहा हूँ। बताइए ना मैंने क्या किया है, बताइए ना। मुझे तुमने कई बार आई लव यू बोला, इवन सिर्फ मुझे ही नहीं, दादाजी के मुंह पे तुमने दरवाजा बंद किया और उनसे भी तुमने मेरे लिए आई लव यू ही बोला। क्या कर दिया मैंने ये देवी माँ? क्या गड़बड़ कर दी मैंने? और कुछ तो नहीं किया मैंने? हो डॉक्टर साहब, और भी कुछ किया क्या मैंने? मेरे दोनों गालों पे किस किया, आई लव यू बोला और सो गई। सुनो, ऐसे बैठो मत, जाके इसे चेंज कर लो। आप तो मुझ पर हंस रहे हैं, लेकिन घर के सब लोग जरूर बहुत गुस्सा कर रहे होंगे। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, ये देखिए, छोटे दादाजी बुला रहे हैं। जरूर सब लोग मिलके खूब डांटेंगे मुझे। क्या करूंगी? ओ देवी माँ, रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। जाओ गौरी, चेंज करके आ जाओ। मैं तो सपने में भी कभी नहीं सोच सकता कि घोषाल परिवार की बहू ने ऐसा काम किया है। दिन काल बदल रहा है, इसका मतलब क्या? परिवार के सारे नियम अनुशासन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। कल तुम्हारी वजह से इस परिवार के सारे लोगों का सर शर्म से झुक गया। छी 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 छी। मेहमान लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप ही बोलिए भैया, क्या ऐसे अन्याय को चुपचाप सहा जा सकता है? पिताजी, आप इस मामले को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। जो होना था वो हो चुका है, और गौरी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हमारे परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाए। उल्टा दीदी ने जो काम किया है उससे हमारी बदनामी ज्यादा हुई है, और उसी को छुपाने के लिए ये पार्टी रखी गई थी, है ना? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। बहुत दिनों से तुम्हारी ज्यादती में झेल रहा हूं, और अब नहीं। एक बात मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है, ये जो एक के बाद एक अनर्थ किया जा रहा है, उसकी वजह से ये तो डूबेगी ही, साथ में हमारे वंश की मान मर्यादा को भी ले डूबेगी। इस बहू को मैं इस घर में नहीं देखना चाहता हूं। इसकी विदाई करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। छोटे दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने सही कहा, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने कब और कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। ये देखो, मैं तो यही चाहती थी। उफ, शैलुमा को पता चला तो कितनी खुश हो जाएंगी। गौरी की आज ही इस घर से विदाई होगी, मुझे कितनी खुशी हो रही है। छी 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 छी, मेरा सोच ही नहीं पा रही हूँ कि ये घोषाल परिवार की बहू ने शराब पीकर हंगामा किया। आप लोग सोच सकते हो ये? अच्छा ये देखो, बड़ी दीदी आनंदी, हम सब भी तो इतने सालों से इस घर की बहुएं रह चुकी है ना। क्या हम लोगों ने ऐसा हंगामा किया है कभी? क्या हुआ बताइए ना बड़ी दीदी। आप सब लोग ठीक ही कह रहे हैं, मेरी ही गलती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस परिवार को, इस वंश को मैंने शर्मसार कर दिया। मुझे अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहिए था। मैं नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा। अगर ये समझती हो तो अपना चेहरा दिखा ही क्यों रही हो? तो और मुंह मत दिखाओ, चली जाओ इस घर को छोड़ के। क्यों दादाजी? क्यों चेहरा नहीं दिखाएगी? गौरी ने ऐसा कौन सा अपराध किया है? ये देखो, चले आए पत्नी की तरफदारी करने।
मुझे बहुत आश्चर्य होता है। ईशान, यहाँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, गुस्सा आना चाहिए था अपनी पत्नी पर। सुनो ईशान, आज मैं कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। आपको सुनना तो पड़ेगा ही दादाजी, नहीं तो आप कोई निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। और मुझे एक बात बताइए दादाजी, अगर आप लोगों को इतनी ही समस्या है तो पार्टी में शराब का इंतजाम किया ही क्यों था? लड़के शराब पी सकते हैं, लड़कियां नहीं पी सकती हैं, पत्नियां नहीं पी सकती हैं, क्यों नहीं पी सकती हैं? ये सब क्या नाटक लगा के रखा है? दादाजी, अगर आप लोगों को इस मैटर से इतनी प्रॉब्लम है ना, तो आप लोगों को एक काम करना चाहिए था, पार्टी में नोटिस लगा देनी चाहिए थी और उस नोटिस में लिखा रहेगा कि कौन क्या कर सकता है। नहीं तो इस घर में इस तरह की पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। और एक बात सुनिए, अगर आप लोगों को लड़कियों के शराब पीने से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप लोग भगवान को क्यों चढ़ाते हैं ये शराब? उस समय आप लोगों को ये सब नहीं याद आता है क्या? डॉक्टर साहब ने मेरी रक्षा करने के लिए देवी माँ का नाम लिया। ये क्या, सारा खाना पड़ा है, आज भी नहीं खाई? अरे यहाँ आने के बाद एक दाना भी नहीं खाई है ये। बाबा, ईशान, अचानक से क्या हो गया है तुमको? जो कभी मंदिर में कदम तक नहीं रखता है, हाँ, भगवान के नाम से मीलों दूर रहता है, वो आज बात बात में भगवान का नाम ले रहा है। अरे बाबा, मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ। आप लोगों ने देखा ना, देख रही हूँ तुम्हारी पत्नी ने अच्छे से तुम्हारा दिमाग। ये क्या सच में ईशान के मन में भगवान के लिए भक्ति और विश्वास बढ़ने लगा है? तो फिर सत्यानाश होने में ज्यादा देर नहीं है। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है चाची जी? मैं जो कह रहा हूं आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग बस इसकी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी गौरी को गलत ठहराया जाए। एक बार खुद सोच के देखिए ना, गौरी ने जो कुछ भी किया है वो जानबूझ के किया है क्या? आप लोगों को क्या लगता है उसने जानबूझ के ड्रिंक किया है? अरे उसे कैसे पता चलेगा कि किस चीज में क्या है? चुप हो जाओ ईशान, तुम्हें और सफाई देने की जरूरत नहीं। गौरी को हम सब जानते हैं, तुम्हें पहचान देने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इस घर में इस परिवार को लेकर बातें हो रही है और इस परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है, इसलिए मैं उस अधिकार से कुछ बातें बोलना चाहती हूँ और तुम लोग वो सुनोगे। आप बोलिए ना माँ जी, इस घर की महिलाओं के बीच आप सबसे बड़ी हैं। आप जो कहेंगी हम आपकी सारी बातें मानेंगे। आप कहिए। किसी वक्त गौरी पर भरोसा करके ये चाबी मैंने गौरी के हाथ में सौंप दिया था। ये चाबी मेरे बड़े जेठानी की है, मेरी प्यारी दीदी की। दीदी की ये संपदा मेरे लिए बहुत पवित्र है, लेकिन अभी मुझे चिंता हो रही है। ये चाबी मैं तसल्ली पूर्वक किसके हाथ में सौंप दूं? जो इस चाबी की कोई मर्यादा नहीं करेगी। वाह वाह वाह, लगता है इस बार भगवान ने मेरी तरफ कृपा दृष्टि से देखा है। इस बार वो चाबी मेरे हाथ में आएगी। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि छोटी दादी भी ऐसा बोल रही है मेरे बारे में। देवी माँ, ये मैंने क्या कर दिया माँ, क्या कर दिया मैंने? बड़ी दीदी, माँ जी शायद वो चाबी आपको ही देंगी। देखो, चाची जी किसके हाथ में चाबी सौंपेंगी पता नहीं,
बस वो योग्य होनी चाहिए। सिर्फ चाबी आंचल में बांधने से कुछ नहीं होता, घर गृहस्थी को भी बांध कर रखना होता है। आंधी, तूफान, मुसीबत, विपदा सब से संभाल कर रखना होता है, बिल्कुल अपनी संतान की तरह। जिसने शराब पीकर बदतमीजी की है, आप उसी के आंचल में चाबी बांध रही हैं। क्या ये इसके लायक है? इस घर में यही लायक है। किसी दिन मैंने इस पर भरोसा करके चाबी सौंप दिया था। उसके बाद कई सारे घटना घटने की वजह से चाबी छीन ली गई थी। मैं फिर से इस चाबी को घर के बहू के हाथ में सौंपना चाहती हूँ। जिस विषय पर बातें हो रही है वो मुझे पता है। इसमें गौरी का कोई दोष नहीं था। गौरी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। जो हुआ है वो जानबूझ के नहीं हुआ है। मुझे पता है कि गौरी इस घर में गृहस्थी का अमंगल कभी नहीं कर सकती। उल्टा इसके नहीं रहने से हमारे घर में अनर्थ हो जाता। मुझे पता है बहू, तुम इस घोषाल परिवार की एकमात्र लक्ष्मी हो। छोटी दादी जी, ले ये सब झटपट सिलाई कर दे। क्या सिलाई करूंगी? और मैं शैलो माँ हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं सिलाई जैसा काम करूंगी? जुबान चला रही है, चुपचाप काम कर। हर बात पर शैल माता। ज्यादा होशियारी दिखाई तो अभी बाथरूम साफ करने के लिए भेज दूंगी। समझी? यहाँ सब लोग कैदी हैं, किसी की कोई माँ नहीं है। जाओ करो। बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। छोड़ो यहाँ से, उठ, चल, छोड़ो, चल। बहुत हंसी आ रही है ना? मैं शैलो माँ हूँ, इस सुई से आंखें फोड़ दूं क्या तेरी? ए क्या हो रहा है? छोड़ छोड़, चल चल। तेरे हाथ में कुछ नहीं दे सकती, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देगी। यहाँ गुंडागर्दी करेगी ना तो काल कोठरी में बंद कर दूंगी। ये सब नाटक यहाँ पर नहीं चलेगा।
तुम इधर आओ तो, इधर आओ। तुम इस्त्री करो। ए, तुम जाओ तो, शैलजा करेगी, जा आयरन करो तुम। मैं नहीं करूंगी। नहीं करेगी? तू जरूर करेगी। यहाँ बैठ के खाना दबाएगी। ये तेरा मायका है? हाँ, उठा उठा, इस्त्री हाथ में ले। यहाँ रहने के लिए काम करना पड़ता है, समझी? उठा उठा। मेरा हाथ जल गया।